आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है किरचॉफ का नियम निम्नलिखित में से किसका परिणाम है बोल के, और यहाँ पे 4 हम लोग को विकल्प दिए है। तो सबसे पहले हम लोग किरचॉफ का नियम क्या है ये देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग अपने विकल्प पे आएंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, पहले किरचॉफ का नियम। ठीक है, किरचॉफ ने हमें 2 नियम प्रदान किए हैं। इनका जो प्रथम नियम है उसे हम लोग संधि नियम के भी नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? संधि नियम या फिर किरचॉफ का प्रथम नियम बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए जो संधि नियम क्या होता है, इसमें जो किसी भी विद्युत परिपथ में या फिर किसी भी संधि पे, जिसको हम लोग जंक्शन बोलते हैं, ठीक है, पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग यानी कि उनको जोड़ेंगे, ठीक है, तो वह शून्य प्राप्त होता है। इन्होंने यही कहा, अपने जो कथन है उसमें कहा कि जो भी हमें धारा मिलेगी, ठीक है, किसी भी बिंदु पर, उसका क्या होगा, समस्त बीजगणितीय योग जो है वो शून्य के बराबर होगा। तो इसको हम लोग एक उदाहरण लेके समझ लेते हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोग एक 3-4 तारों को जोड़ करके एक यहाँ पे बिंदु बना लेते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, संधि है बोल देंगे। ठीक है, और इस संधि पे जो इन्होंने कहा उस कथन को हम लोग सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो इधर से मान लेते हैं कि हम लोग 2 एम्पियर की धारा हमें मिल रही है। ठीक है, और इधर से जो है वो अगर हम लोग देखें तो यहाँ से 2 एम्पियर की धारा आ रही है। ठीक है, हमने सिर्फ यहाँ पे एक उदाहरण लिया है और यहाँ से 2 एम्पियर की धारा जो है वो निकल रही है। ठीक है, और मान लेते हैं कि इधर से 1 एम्पियर की धारा जो है वो आ रही है तथा इधर से 1 एम्पियर की धारा जो है वो निर्गत हो रही है। ठीक है, इस तरह से हम लोग मान लेते हैं। यहाँ से हम लोग मान लेते हैं कि 3 एम्पियर की धारा निर्गत हो रही है और यहाँ पे 2 एम्पियर की धारा जो है वो आ रही है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि समस्त आने वाली तथा जाने वाली धाराओं का जो बीजगणितीय योग होगा वो क्या हो जाएगा, हमारे पास शून्य के बराबर प्राप्त होगा बोल के। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि जो संधि की ओर आ रही है, ठीक है, उस धारा को हम लोग क्या बोल देंगे कि वो धनात्मक है और जो संधि से बाहर जा रही है उसको ऋणात्मक है बोलेंगे। ठीक है, हम लोग इस तरह से चिन्ह से प्रदर्शित कर देंगे। तो अब हमारे पास देखिए जो आ रही है उन धाराओं को अगर हम लोग देखें तो कितना है, 2 एम्पियर है। ठीक है, एक धारा आ रही है और एक इधर से 2 एम्पियर की धारा आ रही है। ठीक है, और एक इधर से 1 एम्पियर की धारा आ रही है। अब हम लोग देखें कि जो निर्गत धारा है उसको हम लोग को ऋणात्मक में लेना है। ठीक है, तो ये कितना है, 2 एम्पियर की धारा एक निर्गत हो रही है और एक यहाँ पे 3 एम्पियर की धारा जो है वो निर्गत हो रही है। अब इनको अगर हम लोग जोड़ दे तो ये हमें कितना प्राप्त होगा, देखो ये 2 और 2 4 हो जाएगा, ये 1 5 हो गया। ठीक है, और ऋण 2 और ऋण 3 मिला के ऋण 5 हो जाएंगे, तो ये धन 5 और ऋण 5 क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से कट जाएंगे, अर्थात हमें घटेंगे तो शून्य प्राप्त होंगे। तो इसीलिए हमने बोला कि जो इन लोग का धाराओं का बीजगणितीय योग होगा किसी संधि पे वो हमें शून्य प्राप्त होगा। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं कि जो आने वाली धारा है, ठीक है, आने वाली धारा बराबर उस संधि से निर्गत होने वाली धारा जो है, निर्गत धारा का मान जो है वो बराबर होगा। ठीक है, तो यह इनका पहला नियम हो गया। इसी तरह से अब हम लोग दूसरे नियम को देख ले, क्योंकि देखो हमने बोला कि आने वाली धारा बराबर निर्गत धारा, अगर हम लोग ऋण 5 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो ये क्या मिलेगा, हमें 5 बराबर 5 मिलेगा, यानी कि आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। ठीक है, अब इसी तरह से हम लोग इनके द्वितीय नियम को देख लेते हैं। द्वितीय नियम को बंद पाश का नियम बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, बंद पाश का नियम। ठीक है, अर्थात इसको बंद लूप के या फिर बंद मेश के नियम से भी जानते हैं। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो हम लोग एक बंद पास बना के इसको देख लेते हैं, सिद्ध करेंगे। तो इस तरह से हम लोग एक बंद पास की कल्पना कर लेते हैं। ठीक है, और इस पे हम लोग देखते हैं कि इनका द्वितीय नियम क्या होता है। ठीक है, तो किसी यहाँ पे बोला जा रहा है कि किसी विद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास में, यानी कि अगर हम लोग इस तरह का कोई बंद पास ले ले, ठीक है, के विभिन्न भागों में, यानी कि यहाँ पे जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे I1 धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, और यहाँ पे I2 धारा प्रवाहित हो रही है और यहाँ पे हम लोग को इधर I3 धारा जो है वो प्राप्त हो रही है और यहाँ पे I4 धारा हमको प्राप्त हो रही है। ठीक है, ऐसा हम लोग मान लेते हैं। तो इनके अगर हम लोग देखें इस बंद पास को, तो इसके संगत प्रतिरोध और इन प्रवाहित होने वाली विभिन्न धाराओं का जो बीजगणितीय योग मिलेगा, ठीक है, इनका जो गुणनफल यानी कि धारा और प्रतिरोध का जो गुणनफल होगा वो हमारे इस बंद पाश में उपस्थित जितने भी विद्युत वाहक बल हैं उनके बीजगणितीय योग के बराबर प्राप्त होगा। अर्थात हम यह बोल सकते हैं कि इनका जो इनमें प्रवाहित होने वाली धारा है और उनके संगत प्रतिरोध का गुणनफल
धन अगर हम लोग देखें कि इस पे जितने भी उपस्थित विद्युत वाहक बल E हैं, इनका अगर हम लोग बीजगणितीय योग देखें तो ये हमें शून्य के बराबर प्राप्त होगा। और इन्हीं के कथन को हम लोग थोड़ा सा इस तरह से और भी लिख सकते हैं, आई आर यानी कि जो भी संगत यानी कि प्रतिरोध और धारा है उसका बीजगणितीय योग धन, उस पे उपस्थित जितना विद्युत वाहक बल का बीजगणितीय योग है E, वो हमें शून्य के बराबर प्राप्त हो रहे। तो इसको हम लोग इस तरह से भी तो लिख सकते हैं ना कि ये इसके बीजगणितीय योग के जो हम लोग को मिलेगा विद्युत वाहक बल E के, उसके बराबर होगा बोल के। तो इसको हम लोग यहाँ से सिद्ध कर लेते हैं। ये जो हमने ABCD एक बंद लूप लिया है, ठीक है, इस पे हम लोग देख लेते हैं कि जो विद्युत वाहक बल है उनका बीजगणितीय योग का मान कितना है, ठीक है। तो अगर हम लोग इस बीजगणितीय योग के मान की बात करें तो हम लोग यहाँ से चालू करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो इधर से ये धारा I1 आ रही है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग चालू करें तो हमें सबसे पहले बैटरी का ऋण सिरा मिल रहा है, ठीक है। तो ऋण सिरा मिल रहा है अर्थात हमारा E1 कैसे हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। फिर हम लोग बैटरी इस पे आते हैं तो हमें यहाँ पे धन सिरा मिल रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, धन E2 हो जाएगा। फिर हम लोग यहाँ पे आएंगे तो ये हमारा E3 है, ठीक है। ये हमारा क्या है, E3 है। तो यहाँ पे आने पे हमें बैटरी का कौन सा सिरा मिल रहा है, पहले ऋणात्मक सिरा मिल रहा है, अर्थात ये हो जाएगा हमारा ऋण E3, ठीक है। अब इसमें और भी कोई विद्युत वाहक बल नहीं है तो इसका मान हमें इतना प्राप्त हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखें कि इनका जो संगत मतलब कि बहने वाली धारा और जो संगत प्रतिरोध है उनका हम लोग को बीजगणितीय योग जो मान है वो कितना प्राप्त होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हम लोग यहाँ पे ये जो हमने बंद पास लिया है, ठीक है, इसमें हम लोग A बिंदु से चलना प्रारंभ करते हैं, ठीक है। तो A बिंदु से हम लोग जब चलना प्रारंभ करेंगे तो धारा हमारी विपरीत हो रही है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, ऋणात्मक लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऋणात्मक I1 और उसके संगत प्रतिरोध कितना है, R1, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पे अगर आएंगे B बिंदु पे तो हमें यहाँ पे धारा क्या प्राप्त हो रही है, I4 मिल रही है, ठीक है, जो कि उसी की ही दिशा में है। हम लोग इस दिशा में इस तरह से गति कर रहे हैं, तो ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा धन I2 R4 है वहां पे, ठीक है। फिर हम लोग इधर आएंगे तो हमें जो धारा का मान मिलेगा वो धनात्मक होगा क्योंकि I3 भी हमारी इसी दिशा में प्रवाहित हो रही है। तो ये हो जाएगा I3 और ये R3, ठीक है। हम लोग जैसे ही आगे बढ़ेंगे फिर हम लोग इधर आएंगे, ठीक है। तो जो हम लोग इस दिशा से ऐसे आ रहे हैं और हमारी I2 धारा इधर आती हुई मिल रही है, अर्थात ये हमारे गति के यानी कि जिस दिशा से हम लोग चल रहे हैं उसके विपरीत है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, ऋणात्मक लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा I2 R2 हो जाएगा, ठीक है, उसका संगत प्रतिरोध। तो इस तरह से हम लोग को इनका बीजगणितीय योग मिल गया। इसको हम लोग जमा के लिख लेते हैं। ये हमारा हो जाएगा IR गुणित ये हमारा हो जाएगा ऋण I1 R1, फिर हो जाएगा ऋण I2 R2 धन ये हो जाएगा I3 R3 और ये हो जाएगा धन I4 R4, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग को इनके धारा और संगत प्रतिरोध का गुणनफल प्राप्त हो गया। और हमने बोला था कि ये दोनों बराबर होंगे या इनका बीजगणितीय योग शून्य के बराबर होगा बोल के, ठीक है। तो हम लोग इस समीकरण इसको समीकरण 1 बोल देते हैं। तो समीकरण 1 से अगर हम लोग देखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारे पास जितना भी धारा और उनका प्रतिरोध का गुणनफल प्राप्त हुआ, ऋण I1 R1, ठीक है, ऋण I2 R2 धन I3 R3 धन I4 R4 बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, इनके जो विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ऋण E1 धन E2 ऋण E3 इतना हमें प्राप्त होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि इस बंद पास में जितना भी धारा प्रवाहित हो रहा है, ठीक है, वह इसमें धारा और प्रतिरोध का जो गुणनफल प्राप्त होगा वह इसके विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होगा, ठीक है। तो इसमें जितना विद्युत वाहक बल लगा है उतने ही हम लोग को इसमें विभवांतर प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है कि जितनी ऊर्जा है उतनी ही ऊर्जा हमें प्राप्त हो रही है धारा और प्रतिरोध के विभव पतन के रूप में, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो हम लोग का किरचॉफ का नियम है वो क्या, ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है, ठीक है। क्यों ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न और न ही नष्ट कर सकते हैं, बस एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित कर सकते हैं। तो ये दोनों नियम हमारे किस नियम पे आधारित है, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है, ठीक है, ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित
और एक चीज और याद रखिएगा कि ये जो दोनों नियम है यह सिर्फ बंद पास के लिए ही होंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी क्या हो रहा है, एक बिंदु पे आके ये लोग सभी मिल रहे हैं, ठीक है। और जो आने वाली धारा है और जो जाने वाली धारा है उन लोग का जो मान हम लोग को मिल रहा है एक दूसरे के बराबर मिल रहा है, अर्थात जितनी ऊर्जा इधर थी उतनी ऊर्जा हमें इधर प्राप्त हो रही है, ठीक है। तो इसीलिए ये भी ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन कर रहा है और ये भी एक संधि पे आके मिल रही है, ठीक है। और इसको हम लोग देखें तो हमने इसको बंद लूप के लिए देखा, तो याद रखिएगा कि जो किरचॉफ का नियम है वह बंद लूप के लिए ही होता है, ठीक है। तो अब हम अपने विकल्प पे आते हैं, तो विकल्प में बोल रहा है विद्युत क्षेत्र का असंरक्षित चरित्र को प्रदर्शित करता है बोल के, तो ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। और फिर बोल रहा है कि बी में विद्युत क्षेत्र का संरक्षित चरित्र, तो ये हमारा बिल्कुल सही होगा, क्योंकि यह हमने देखा जो विद्युत क्षेत्र था यानी कि ये जो धारा के रूप में था और यहाँ पे हमें विद्युत वाहक बल के रूप में जो मिला, ये दोनों तरफ क्या हो रहा था, मान बराबर हो रहा था, तो ये क्या हो गया हमारा संरक्षित चरित्र को दर्शा रहा है, ठीक है। और सी बोल रहा है चुंबकीय क्षेत्र का संरक्षित चरित्र, तो ये तो गलत है, क्योंकि हमने यहाँ पे तो चुंबकीय क्षेत्र की बात ही नहीं की है, ठीक है। और डी बोल रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र का असंरक्षित चरित्र, तो ये भी हमारा गलत होगा। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी की विद्युत क्षेत्र का संरक्षित चरित्र को यानी कि उसके लक्षण को यह प्रदर्शित कर रहा है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।